वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने 72 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया था। आज इस वीडियो में हम 73 नंबर क्वेश्चन पेपर से शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इकोनॉमिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस है इससे। अगर आपने यूपी बीएड दिया होगा तो आपको खुद ही पता होगा कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि आप वीडियो देखते नहीं हैं। मुझे पता है कि कौन कितनी वीडियो देखता है। तो देखिए, स्किप मत करिए, इसमें आपका नुकसान है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को सीरियस लेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कोई भी एक कार्य 10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, 20 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। 74 है, बी भगवती की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन 1970 के दशक में के प्रारंभ में किया गया था। यह समिति किस उद्देश्य से गठित थी? तो देखिए, ये उद्देश्य था भारत में बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 75 है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीएड के अलावा भी ये कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। ये किया गया था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 76 है, जवाहर रोजगार योजना के विषय में क्या असत्य है? तो 3 चीज़ें सत्य हैं, कोई एक असत्य है। यह 1989 के में प्रारंभ की गई यह ग्राम पंचायत के नियंत्रण में कार्य करने वाली योजना है। इस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सहायता 80% है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा यह 1989 में प्रारंभ नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत है। ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? रोजगार हेतु युवा स्नातकों से, रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण महिलाओं से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। आगे देखते हैं। 1971 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया जो देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित था। वह नारा क्या था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। आगे देखते हैं। भारतीय सीमेंट निगम की स्थापना कब की गई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये किया गया था 1966-67 में। आगे देखते हैं। 1969 में गठित दत्त समिति अर्थव्यवस्था के किस मुद्दे से संबंधित थी? तो देखिए, दत्त समिति संबंधित थी औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 81 है, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। वह योजना कितनी वर्षीय थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है 10 वर्षीय। और अगर पूछा जाए कि इन्होंने कब की थी, तो ये की थी इन्होंने 1934 में। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 82, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1938। 83 है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 1949 में। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व एक अर्थशास्त्री एस.एन. अग्रवाल ने 3000 करोड़ रुपए की अपनी योजना प्रस्तुत की थी। उस योजना का उन्होंने क्या नाम दिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा गांधीवाद योजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 86 है, जनता योजना जो 15,000 करोड़ रुपए की एक 10 वर्षीय योजना थी का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा M.N. राय ने। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार कई सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये हुआ था मार्च 1950। प्रश्न नंबर 88 है, योजना आयोग है। तो देखिए, योजना आयोग है संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 89 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पे था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है कृषि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का निर्माण अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं को मद्देनज़र रखकर तैयार की गई थी। निम्न में से कौन उन समस्याओं में शामिल नहीं था? तो देखिए, हमें बताना है कि कौन सा शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा गंभीर विदेशी मुद्रा संकट इसमें शामिल नहीं था, अन्य तीनों इसमें शामिल थे। आगे देखते हैं। 91 है, भारत में योजनावधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पिछली बार के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो कुल 3 बार आया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत में प्रायः 5 वर्षों के लिए योजना बनाई जाती है। संपूर्ण योजना विधि में कुल कितने वार्षिक योजनाएं लागू हो चुकी हैं? तो देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 6। आगे देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के परिव्ययों का अनुपात कितना था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 53-47। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महालनोबिस मॉडल। और अगर पहला पूछे, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछे, तो वो हेरॉड डोमर मॉडल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल प्रदान किया गया था? तो ये इसका राइट आंसर होगा अधसंरचना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य परियोजना परिव्यय का सर्वाधिक प्रतिशत भाग निर्धारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम योजना में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंचम योजना। आगे देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है 5.5%, 4.5%, 4.1%, 3.6%। तो इसका राइट आंसर होगा 3.6%। 99 है, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संख्या कौन है? तो देखिए, यहाँ पे संख्या नहीं संस्था होगा, तो यहाँ पे ये गलत दिया है और ये संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हुआ था 1952 में। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता? भारत के राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, भारतीय योजना आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य। इसका राइट आंसर होगा भारतीय योजना आयोग के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर होगा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 104 है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। आगे देखते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंचम पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की कौन सी असफल योजना किसे माना जाता है? या फिर यहाँ पे थोड़ा क्रॉप हो गया है, सबसे असफल योजना किसे माना जाता है? तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में अपनी प्राथमिक को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये देखिए, ये था चीन का भारत पे आक्रमण, पाकिस्तान का भारत पे आक्रमण, भयंकर सूखा, यानी कि उपयुक्त सभी। इन तीनों की वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल थी। आगे देखते हैं। 1969-74 के लिए बनाई गई चौथी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किसने किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये किया था अशोक मेहता ने। 110 है, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति यह पंचवर्षीय योजना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए। 111 है, चौथी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है गाडगिल योजना। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 112 है,
भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के दौरान हुआ? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है वार्षिक योजनाओं के कारण, यानी कि जो गैप था इसके बीच, पंचवर्षीय योजनाओं के बीच जो गैप था उसमें ही इसका आगमन हुआ था। आगे देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी पी धर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 114 है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दो मुख्य उद्देश्यों में से एक गरीबी निवारण था, दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए दूसरा जो मुख्य उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आगे देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना अत्यंत विषम परिस्थितियों में प्रारंभ की गई थी, निम्न में से कौन सी समस्या उस समय उत्पन्न हुई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बाह्य आक्रमण, तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल, मानसून की विनाशकारी विफलता, यानी कि उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। आगे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना को उसकी समापन अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया गया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना। जनता पार्टी द्वारा निर्मित छठी पंचवर्षीय योजना ने चक्रीय योजना की अवधारणा को अपनाया था। इस अवधारणा का तात्पर्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन है, संपूर्ण योजना वार्षिक योजनाओं में खंड खंड करके बनाई गई थी, योजना के लिए विकास दर को निर्धारित नहीं किया गया था, योजना के हर अगले वर्ष के लिए तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार 5 वर्षीय योजना तैयार की जाती थी, इस योजना के लिए कोई विकास कार्य नीति नहीं सुनिश्चित की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योजना के हर अगले वर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार 5 वर्षीय योजना तैयार की जाती थी। 118 है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 10 सूत्री कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे? तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा छठवीं योजना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 119 है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम स्वरूप देने के पूर्व अर्थशास्त्रियों की एक विशेषज्ञ समिति से विचार विमर्श किया गया था, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सुखमय चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। 120 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश में 3 विशालकाय लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, निम्न में से कौन उनमें नहीं था? तो देखिए उनमें जो नहीं था वो था बोकारो, बाकी दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी जॉन डब्ल्यू मिलर। इसमें ये पहली पंचवर्षीय योजना है और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है और ये 8वीं जॉन डब्ल्यू मिलर। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर है न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ वितरण। नाबार्ड क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है एक बैंक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन जिला स्तर पर अपनी कार्यवाहियां संपादित करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर बी। 125 है, 1972 में गठित डॉक्टर के.एन. राज समिति को किस बात की जांच करने का कार्य सौंपा गया था? तो देखिए ये इन्हें सौंपा गया था कृषि आय व संपत्ति पर कर लगाने की संभावना का। वाचो समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक बार पूछा जा चुका है। तो इन्हें जाना जाता है प्रत्यक्ष कर जांच समिति के नाम से। 127 है, भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। 128 है, सूर्योदय उत्पाद उद्योगों का तात्पर्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, हम जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपको जो भी प्रैक्टिस कराई गई है आप वो सारी वीडियो देख लें। सारी की सारी वीडियो सिलेबस को ध्यान में रख कर कराई गई है। तो आपसे उम्मीद है कि आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे ताकि आपकी परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें।
तो चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।